मनोकामनाओं को, हर एक आशाओं को प्रभु तेरे सम्मुख लेकर आते हैं। और प्रभु आप हर एक मनों को जानते हैं, हर एक दर्द और पीड़ाओं को जानते हैं, हर एक बंधन को प्रभु आप जानते हैं। और आपके नाम में जो छुटकारा है, यीशु नासरी के नाम से हम इस घर को ब्लेस करते हैं। और प्रभु जब दुआ करते हैं, हर एक व्यक्ति आशीषित होने पाए, हर एक व्यक्ति सामर्थ को प्राप्त करे और उनके जीवन के डर और भय की आत्मा मसीह यीशु के नाम से दूर होने पाए। इस वक्त जब हम आराधना करते हैं, आपका नाम ऊंचा होने पाए, प्रभु हर एक का हृदय खुले और आपकी ओर मन लगाने पाए, ऐसी हमारी दुआ है। सारी आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। और प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी के हर परेशानी को खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। गोरे कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना भला है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना भला है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, युग के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, मेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। यस मेरे प्रियो, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आज की शाम हम प्रभु को धन्यवाद करने के लिए हैं। हम उसके नाम को धन्यवाद करें। एक और हम गीत गाएंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। ओ प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। ओ प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। आमीन। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। ओ यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। ओ चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। ओ चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। ओ छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। ओ छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। आमीन। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। ओ अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। ओ अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। ओ शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। ओ शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। ओ यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यस लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रभु को धन्यवाद करें। अपने मनों को एक बार और प्रभु से है, हम उसके नाम को धन्यवाद करें। परिवार के लिए, प्रत्येक बातों के लिए इस वक्त आज की शाम जो प्रभु ने अवसर दिया सिखाने को, आशीष करने के लिए हम प्रार्थना के अंदर जाएं। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए उनकी हर एक इच्छाएं, मनोकामनाएं मसीह यीशु के नाम से पूरी होने पाए, हम प्रार्थना के अंदर जाएंगे। इस वक्त एक दो जन मिलकर हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। Praise the Lord, Hallelujah. स्तुति, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। Yes, glory, honor, yes. धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हालेलुया। ओ प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर पिता। एक बार फिर प्रभु जी, Yes, लोगों ने Lord, परमेश्वर अपनी स्तुति पे, अपनी आराधना के लिए परमेश्वर पिता, हालेलुया, हमें इकट्ठा होने का अवसर दिया पिता, संगति करने का अवसर दिया पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु जी, मैं इस प्रिय परिवार को परमेश्वर पिता, हालेलुया, आपके सम्मुख लेकर आता हूँ प्रभु जी। यहाँ बेटे हर एक जन को पिता मैं आपके सम्मुख लेकर आता हूँ प्रभु जी, हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता, तो अपनी सामर्थ्य के कार्य को होने दे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। इस परिवार के हर एक जन को पिता, हालेलुया प्रभु जी, मैं आपके लहू के बारे में गौर करता हूँ पिता। इस घर के चारों ओर प्रभु जी आपके पवित्र लहू और आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा गौर करता हूँ परमेश्वर पिता, हालेलुया। ओ प्रभु जी, इस घर ने, इस परिवार ने पिता, हालेलुया, तेरे लिए द्वार खोले हैं परमेश्वर पिता। तेरी उपस्थिति को परमेश्वर पिता हम यहाँ पर मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हर एक डर और भय का आत्मा वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर होने पाए, हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता, तू राजाओं का राजा है परमेश्वर पिता, तू चंगा करने वाला परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर। हर एक जन को पिता आपके लहू के द्वारा प्रभु जी
जी हम चंगाई की घोषणा करते हैं परमेश्वर पिता। जो कुछ अभिलाषाएं हैं परमेश्वर पिता, हर एक अभिलाषाएं प्रभु जी हम आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी। हर एक जन को पिता हालेलुया, जो कुछ प्रभु जी इनके जीवन में कमी घटी है वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पूरी होने पाए। हालेलुया प्रभु जी, इनके मनोरथों को हम नहीं जानते पिता, लेकिन प्रभु जी इस परिवार ने तेरी ओर देखा प्रभु जी, तो इनके मनोरथों को जानता है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी, आपकी अगुवाई में परमेश्वर पिता सारे मनोरथ प्रभु जी जो आपकी रीति से उचित है परमेश्वर पिता वो पूर्ण होने पाए। हालेलुया ओ प्रभु जी, इस परिवार को या बेटे हर एक जन को पिता मैं एक बार फिर आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हालेलुया, आपकी अगुवाई में होकर चलने पाए पिता। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन, वो मेरा सहारा है। ओके, कोई भी जन और प्रार्थना करें फिर हम प्रभु के वचन में। पिता धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं खुदा प्यारे परमेश्वर पिता। एक बार फिर से प्रभु हम आपके सन्मुख आते खुदावन प्रभु जी, धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर पिता। आपने सुबह से लेकर परमेश्वर पिता अब तक प्रभु हमें संभाला परमेश्वर पिता, और प्रभु हर एक कार्य में प्रभु आराधना करने में सारी बातों में प्रभु आपने मदद किया, उसके लिए धन्यवाद करते खुदावन। धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर पिता। एक बार परमेश्वर पिता प्रभु तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते खुदा, आपके नाम को ऊंचा उठाते खुदा। जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर है आप, दया के धनी परमेश्वर परमेश्वर पिता, आप सामर्थी और प्रभु हर एक बात को प्रभु को कर देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर पिता, विशेषकर परमेश्वर पिता इस परिवार के साथ प्रभु इस घर में आकर प्रभु आपकी आराधना स्तुति और महिमा करने के प्रभु ये सुंदर और सत्य है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु परिवारजनों ने प्रभु और प्रभु आपके घर में बुलाया खुदा, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं खुदा प्रभु जी। विशेष हम प्रार्थना करते हैं कि पूरे घराने के लिए प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं खुदा। प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर पिता सारी बातों को प्रभु पूरा कर खुदा प्रभु जी। हर एक आशीष को दे खुदावन प्रभु जी, उनके हर एक कार्य में प्रभु आप सहायता मदद कीजिए खुदावन परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु, और प्रभु उनके हर एक जीवन में परमेश्वर पिता कुछ तकलीफ है समस्या है प्रभु उनके घर में खुदा सारी बातें ईश्वर आपके नाम से दूर होने पाए। आप चंगा करने वाले परमेश्वर है, आप यहोवा ही है खुदावन, आप अल्फा और ओमेगा खुदावन परमेश्वर पिता, आप फिर से आने वाले परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते खुदा प्रभु जी। आपके उपकार प्रभु उस घर में होने के लिए हम दुआ करते खुदा प्रभु जी, दुआ करते खुदा परमेश्वर पिता। तू ही प्रभु हर एक बातों में हर एक ऐसे अंतर की शक्ति से दूर करने वाला परमेश्वर प्रभु जी। दुआ करते पूरे घराने में खुदा परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह होने दे, अपना चला हुआ हाथ प्रभु तुम पर बड़ा खुदा प्रभु जी, और सारी तकलीफें सारी समस्याएं ईश्वर आपके नाम से दूर होने का इसके लिए दुआ करते खुदा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं उनके हर एक जॉब में खुदा, हर एक व्यवसाय में खुदा, हर एक काम में प्रभु तेरे आशीष होने के लिए दुआ करते खुदा। दुआ करते इस समय खुदा प्रभु जी, बड़ों से लेकर प्रभु बच्चों को सब कुछ आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। आपके अनुग्रह आपके प्यार को चाहते खुदा, उसके लिए प्रार्थना करते खुदा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदा प्रभु जी। एक बार फिर से परमेश्वर पिता इस समय खुदा जो कुछ प्रभु हमने गीतों के द्वारा आपके नाम की महिमा किया खुदा प्रभु, सारी बातों को ईश्वर आपके हाथ में सौंप देते खुदा। तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, उसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। ओके, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम जब यहाँ आए प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ में है, हालेलुया। और जहाँ प्रभु की उपस्थिति है वहाँ आज़ादी है, वहाँ स्वतंत्रता है। हम परमेश्वर के वचन की और कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे।
आज की शाम इस परिवार के साथ प्रभु ने अवसर दिया है। थोड़े समय कुछ बातों को आप लोग सुनिए, परमेश्वर के वचन को हम देखें, फिर आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के कोई बात नहीं पढ़िए मेरे साथ में याकूब की पत्री उसका 4 का है ना 5 आयत को पढ़ेंगे। याकूब उसका 4 उसकी 8 आयत को आप देखें, ऐसा लिखा है। और मैं इसलिए आपको वचन से सिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास जो वचन है वो आपके पास में है, आप इसको सुनें। पेज नंबर 321 लास्ट में आखिरी में पेज नंबर, ऊपर पेज नंबर लिखा है 321 पेज नंबर है ना, ऊपर 321 पेज नंबर 4 का 8। हाँ उसका 8 पढ़िए, 4 का 8 है ना। और क्या लिखा? परमेश्वर के निकट आओ परमेश्वर के निकट आओ तो ये भी तुम्हारे निकट तो आएगा। वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो अपने हाथों को शुद्ध और करो। हे दूषित लोगों अपने हे हृदय दुष्ट को लोगों, पवित्र करो। अपने हृदय को क्या करो? पवित्र करो। पवित्र करो। प्रभु इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष करें। आज की शाम प्रभु का वचन हमें कहता है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है ना। प्रकाश वाक्य 3:20 में लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा होता हूँ, जो कोई मेरे शब्दों को सुन करके द्वार खोलता है मैं इनके भीतर आता हूँ। प्रभु कभी भी किसी भी घर में या किसी भी दिलों में प्रभु ऐसे ही नहीं घुसता या प्रभु ऐसे ही नहीं आता। जब तक इंसान प्रभु को नहीं बुलाता है प्रभु उनके जीवन में नहीं आता। हालेलुया। लेकिन शैतान बिन बुलाए आता है, शैतान बिन बुलाए आता है। क्योंकि मेरी बाइबल कहती है शैतान हर रोज घूमता रहता है, शैतान हर समय मंडराता रहता है। शैतान की शक्तियाँ इधर से उधर होती रहती हैं और शैतान की शक्तियाँ इसलिए कि हमें बर्बाद करने के लिए, नाश करने के लिए, बीमारी लाने के लिए, हमें तोड़ने के लिए ये शैतान की शक्तियाँ रहती हैं। बाइबल कहती है शैतान की शक्तियाँ फ्री है, जो हर जगह मिलेगी आपको। लेकिन प्रभु की उपस्थिति के लिए आपको प्रभु के पास जाना है ना। प्रभु की उपस्थिति के लिए किसके पास जाना है? प्रभु के पास जाना है, यानी कि प्रभु को बुलाना है। लेकिन शैतान की शक्तियों को कभी बुलाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक घूमती रहती हैं और जहाँ कहीं चाहे वहाँ बैठ जाती हैं। और आज घर के घर इसलिए बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि अंधकार की शक्तियाँ मनुष्य के जीवन पर हावी होती हैं। और जहाँ पाप है वहाँ दर्द है, पीड़ा है, वहाँ तकलीफ है। अब इस आयत को पढ़ो, उसके आगे अगर 7 आयत को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? उसके 4 का 7 पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए तुम किसके अधीन हो जाओ? परमेश्वर के। हमें किसी गुरु के अधीन, किसी शैतान के अधीन या किसी देवता के अधीन नहीं होना है। बाइबल क्या कहती है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से तुम्हारे पास से क्या होगा? भाग निकलेगा। वापस शायद को पढ़ो, क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हर एक व्यक्ति को ईश्वर के अधीन होना है। किसके अधीन होना है? ईश्वर के अधीन होना है। और ईश्वर वो दिखाई देने वाला ईश्वर नहीं है, ईश्वर कोई तस्वीर में नहीं है। लेकिन ईश्वर जहाँ हम प्रभु के लोग उपस्थित होते हैं वहाँ ईश्वर की उपस्थिति। बाइबल मेरी यूँ कहती है आज इस घर में भी प्रभु की उपस्थिति है ना। क्योंकि बाइबल कहती है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से मिलते हैं वह प्रभु की उपस्थिति होती है ना। चाहे वो किसी स्पेशल कोई जगह, चर्च हो सकता है, घर हो सकता है, कोई मैदान हो सकता है, कोई पेड़ के नीचे हो सकता है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति वहाँ होती है जहाँ उसके लोग इकट्ठे होते हैं। और आज इस घर में प्रभु की उपस्थिति है। तो बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का क्या करो? सामना करो। आज लोग शैतान से डरते हैं, शैतान की शक्तियों से डरते हैं, उन छायाओं से डरते हैं, उन होने वाली हरकतों से डरते हैं। लेकिन मेरी बाइबल कहती है कि आप ईश्वर के अधीन होकर के शैतान का सामना करें। कई बार हम शैतान के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं, वो खतरनाक है, वो हावी हो जाता है, वो गला दबा देता है, वो ये होता है, बहुत सी बातें बोलते हैं। वो रात को नींद नहीं आती है, परेशान करता है। ये सब शैतान की हम ज़्यादा बातें करते हैं, हम प्रभु की बातें कम करते हैं। क्योंकि बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि हम जितना डरते हैं उतना शैतान हमें क्या करेगा? डराता है ना। क्योंकि यहाँ लिखा तुम शैतान का क्या करो? सामना करो, उसको डरो मत, है ना। क्या करो?
डरो मत, उसका क्या करो? सामना करो। चाहे बीमारी भी है तो उसका क्या करो? सामना करो। जितना आप डर गए, हम कई बार फिल्मों में सुनते हैं ना, डर गया वो क्या हो गया? मर गया। सेम बाइबल में इस बात के बारे में लिखा है। इसलिए प्रभु ने 365 बार, मेरी बाइबल में 365 बार लिखा है। क्या लिखा है? मत डर। 365 एक साल के कितने दिन है? 365 है ना। और रोज प्रभु आपसे और मुझसे यूं कहता है कि तुम मत डर। सुबह उठते ही प्रभु का वाणी आपके लिए क्या है? मत डर। सुबह उठते ही आपके वाणी प्रभु की ओर से क्या है? मत डर। लेकिन इंसान आज डरा हुआ है, बिजनेस में डरा हुआ है, जीवन के हर क्षेत्र में डरा हुआ है, पारिवारिक जीवन में डरा हुआ है, चाहे जहाँ कहीं जाए वो डर डर के जी रहा है, क्योंकि शैतान ने उसको कितना डरा के रखा है। बाइबल कहती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का क्या करो? सामना करो। हमें परमेश्वर के अधीन हो जाना है, अपना जीवन हमें प्रभु को देना है। हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, शैतान हमसे डरेगा, है ना। परमेश्वर के अधीन होते हैं, शैतान क्या करेगा? डरेगा। बाइबल में लिखा है ये बहुत से दबे लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? ये प्रभु ने कहा, मेरे पास आओ, विश्राम दूंगा। आज इंसान के पास विश्राम नहीं है। पैसा तो है, नौकरी है, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन विश्राम नहीं है। और प्रभु ने लोगों को अपने पास बुलाया, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मैं एक परिवार के एक व्यक्ति के बारे में कुछ बात बोल करके मैं जल्दी समाप्त करेंगे। मेरे साथ आप लोग एक व्यक्ति के बारे में पढ़िए, क्या लिखा है? हाँ, जहाँ पर पढ़ते हैं प्रभु ने उसको किस प्रकार से उसके व्यक्ति के जीवन में शांति दिया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जल्दी से मेरे साथ निकालिए मरकुस उसका 5:25 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जिनके जीवन में बड़ी भयानक बीमारी से वो ग्रसित थी। और बाइबल में लिखा है कि वो वेदों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा और बीमार हो गई, लेकिन कैसे उसके जीवन में चंगाई मिली है वो बात को बहुत प्रार्थना करेंगे। 25 से आगे पढ़ो, नंबर 58 है। हाँ, चाहे नंबर 58, हाँ, 5:25 आगे पढ़ो। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। आगे उसने बहुत ही वेदों से बड़ा दुख उठाया। देखो, वेद के पास इंसान क्यों जाता है? चंगाई प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? बहुत से वेदों से उसने क्या उठाया? दुख उठाया, बड़ा दुख उठाया। आगे और अपना सब माल बेच, अपने पास जो कुछ था सब कुछ उसने माल को क्या कर दिया? व्यय कर दिया, खत्म कर दिया, खर्च कर दिया। आगे पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ तब भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। हाँ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। परंतु जो बीमारी थी उससे और बीमारी क्या हो गई? बढ़ गई और रोगी हो गई। आगे वह यीशु की चर्चा सुनकर, बस यही बड़ी एक बात है, वो प्रभु यीशु मसीह की चर्चा को उसने क्या किया? सुना। किसी न किसी द्वारा उसने यीशु की चर्चा सुना। आज लोग भीड़ के भीड़ प्रभु के पास आते हैं, लोग सोचते हैं कि इनको कुछ दे रहे हैं, कुछ मिल रहा है, कुछ और बात हो रही है। ये इतनी सी बात है कि इस स्त्री ने भी आज से 2000 साल पहले जब यीशु इस पृथ्वी पे था, उसने यीशु की चर्चा सुनी, क्योंकि वो लहू बहने की बीमारी उसको थी और दवाई से और बीमार हो गई और वो दुर्बल हो गई। बाइबल में क्या लिखा है? उसने यीशु की चर्चा को क्या किया? सुना। आगे भीड़ में उसके पीछे से आई, हाँ, यीशु की चर्चा सुना, भीड़ में वो पीछे से आई और उसके वस्त्र को, उसके वस्त्रों को छुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के क्या छुआ उसने? यीशु के अंगूठे को, वस्त्र को छुआ। आगे क्योंकि वह कहती थी, हाँ, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्योंकि वो क्या करती थी? कहती थी, ये उसका विश्वास है। वो अपने आप को कहती थी कि मैं अगर प्रभु के वस्त्र को छूंगी मैं क्या हो जाऊंगी? वो कहती थी अपने मन में कि मैं प्रभु के वस्त्र को छूंगी और मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। और आगे क्या लिखा है? और तुरंत उसका लहू बहना और उसने छुआ और तुरंत उसका लहू बहना क्या हो गया? बंद हो गया। जल्दी से हम आगे और बात करते, जब ये सब हो गया प्रभु ने क्या कहा? 34 आयत पे पढ़ो, 34 पढ़ो। उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? चंगा किया। यही तो चंगाई है ना।
कोई और जिस तरीका चंगाई नहीं है। यीशु ने उसको क्या बोला, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगाई। आपके अंदर विश्वास है, प्रभु आपको चंगाई देगा। आपके अंदर विश्वास है, प्रभु आपको छुएगा। आपके अंदर विश्वास है, आप अपने आप में खड़े हो जाएंगे। और यही लिखा है, यीशु ने उसे क्या कहा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा किया। आगे, कुशल से जा कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची। और अपने इस बीमारी से तू क्या कर, बची। मेरे प्रिय, आज प्रभु इसी प्रकार से कार्य करता है। आपके अपने विश्वास, आप रोमियों की पत्री एक और आज पढ़ेंगे कि हम प्रार्थना करेंगे इस परिवार के लिए। पढ़िए क्या लिखा है ना, 11 का 6 पढ़ो, क्या लिखा है, 11 उसके 6 आयत को पढ़ो। मरकुस का, हाँ नहीं, हाँ मतलब इब्रानियों 11:6, इब्रानियों 11:6। कैसा विश्वास प्रभु चाहता है वो आयत पढ़ लो, फिर हम प्रार्थना करेंगे। 11 का 6 जिसको मिल गया आप पढ़ सकते हैं। और विश्वास बिना, हाँ एक मिनट, पेज नंबर बताइए सबको। 313, हाँ 313, पेज नंबर पढ़ो। और विश्वास बिना, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना उसे अनहोना प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना। क्या लिखा है, प्रभु के पास जो आते हैं, क्या लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आपको इस बात के बारे में आज की शाम मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। प्रभु के पास हम जाते हैं, कोई दान पुण्य चढ़ावा, कोई भेंट लेकर जाने की जरूरत नहीं है। वो तो आप एक सेवक के रूप में देते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है, जो कोई प्रभु के पास आता है, प्रभु के पास जाता है, उसे क्या लेके जाना है, विश्वास लेकर। वापस आयत के ऊपर क्या लिखा, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यानी कि प्रभु को प्रसन्न करना है तो आपके जीवन में क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना क्योंकि चाहिए। परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए, विश्वास करना हम चाहिए। यहाँ हैं तो आज आपके जीवन में विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यहाँ पर है। प्रभु का नाम लेते वहाँ प्रभु की उपस्थिति होती है ना। जो कोई प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं उसे विश्वास करना चाहिए। जो कोई प्रभु के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए। क्या विश्वास करना चाहिए, कि वो है, कि वो है, यानी कि प्रभु क्या है, वो है। बहुत से लोग बोलते हैं किसने देखा परमेश्वर को, है ना। बहुत से लोगों का मन होता है किसने परमेश्वर को देखा। बात बोलते आ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, है ना। हमने बहुत सी चीज नहीं देखी, हम आज विश्वास करते हैं। मेरे अंदर किडनी है, मैंने नहीं देखी है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ, है ना। मेरे अंदर आत्मा है, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ, है ना। इसी प्रकार से बच्चे माँ बाप से पैदा हुए, है ना, लेकिन उनको विश्वास है यही मेरे पापा, यही मेरी मम्मी। यहाँ क्या लिखा है, जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए। क्या विश्वास करना चाहिए, कि वो है, कि वो है। और आगे, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल और देता है। अपने खोजने वालों को वो क्या देता है, प्रतिफल देता है। आज आप खोज रहे हैं, आज आप शांति को खोज रहे हैं, आप चमत्कार को खोज रहे हैं, आप अनुग्रह को खोज रहे हैं, आज प्रभु देना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, भजन 117 लिखा है, घर को अगर प्रभु नहीं बनाता है तो उस घर के बनाने वालों का परिश्रम क्या है। बहुत से घर को लोगों ने बनाया है, अच्छे बनाए हैं, लोग बेच करके चले गए, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति वहाँ नहीं रही। जिस घर में प्रभु की उपस्थिति है वहाँ शांति है। आइए अपना आंखों को बंद करें, कुछ हम प्रार्थना के अंदर जाएं। इस परिवार के लिए, इस परिवार की शांति के लिए, हर एक अंधकार की चीज़ों के लिए, हर एक बंधनों के लिए, हर एक प्रकार के रोग के लिए, हर एक प्रकार की डरावनी बातों के लिए आज की शाम हम प्रभु के नाम से प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रभु चंगा करता है, हमारा प्रभु हर एक अंधकार की चीज़ों को तोड़ता है। क्योंकि बाइबल कहती है, जो कोई मेरे पास आता है उसे विश्वास करना है कि वो है, और उसकी खोज करने वाले को वो प्रतिफल देता है। बाइबल कहती है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम विश्वास के साथ मांगे, हम विश्वास के साथ खोज करें, प्रभु हमें देने वाला है। आइए उसके नाम को धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद कर हम क्वेश्चन प्रार्थना के अंदर जाएं। प्रेमी परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु यीशु नासरी, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। विशेष कर प्रभु परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपना जी के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन इनके जीवन के हर एक बातों के लिए जो आज तक प्रभु आपने भले चंगे रखे हैं, और प्रभु जिन दिनों के अंदर जिस किसी पीड़ा या तकलीफ से गुजर रहे हैं, खुदावन यीशु तेरा कलाम कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु तूने वायदा किया है, हाँ पिता तेरा कलाम कहता है
प्रभु जी तेरे पास आने के द्वारा, तेरे अधीन होने के द्वारा हम शैतान के सामने हम लड़ सकते हैं और प्रभु शैतान को हम दूर कर सकते हैं। आज की शाम यीशु नासरी के नाम से हम इस परिवार के लिए, इस ग्वाड़ी के लिए, इस घर के चारों ओर के लिए, हर एक गेट के लिए, खिड़की के लिए, दरवाजे के लिए और खुदा यीशु हर एक खुदा स्थानों को यीशु के नाम से हम शुद्ध करते हैं। पवित्र आत्मा के काम प्रभु जी होने पाए, अभिषेक की आत्मा कार्य करने पाए, अंधकार की आत्मा दूर होने पाए, अपिता बुरी आत्माएं दूर होने पाए, हर एक प्रकार के रोग दूर होने पाए, तो डर शक्तियां दूर होने पाए, हर एक छाए की शक्तियां दूर होने पाए, हर एक आवाज की शक्तियों को यीशु नासरी के नाम से हम तोड़ते हैं। प्रभु तेरा लहू इस घर के चारों ओर लगाते हैं, क्योंकि प्रभु तूने कहा है जो घर के अंदर प्रभु तेरा नाम है वह जय है, विजय है। और यीशु के नाम से हम दोनों भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, दोनों भाइयों के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके प्यारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके डर और भय की आत्मा को यीशु के नाम से उठाते प्रभु जी। आज खुदावंत तेरा वचन इस घर में कार्य करने पाए, हर एक किया कराया हो खुदावंत, हर एक ऊपरे वायरे प्रभु जी, हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियां, हर एक प्रकार की मैली शक्तियां, हर एक प्रकार की हवा की शक्तियां, हर एक प्रकार की विद्याओं को, हर एक प्रकार की जादू टोने को प्रभु जी, हर प्रकार के कालू झागू को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं। यीशु के नाम से प्रभु जी ये परिवार के अंदर शुद्धिकरण होने पाए, इस परिवार में शुद्धिकरण होने पाए, पवित्र आत्मा की आग कार्य करने पाए, अभिषेक की आग कार्य करने पाए, हर एक खुदा पवित्र आत्मा की आग हर एक अंधकार की चीजों को जलाने पाए, यीशु के नाम से टूट जाए प्रभु जी। हर एक प्रकार का रोग प्रभु जी इस घर को खड़ा कर अपनी महिमा के लिए, डर की आत्मा आज से दूर होने पाए। हाँ प्रभु तेरी शक्ति यहाँ कार्य होने पाए। प्रभु तूने विश्वास किया, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु पूरे घराने के सदस्य को तेरे लहू में छिपाते हैं, सारी आदर महिमा प्रभु आपको देते, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता इस परिवार के साथ मसीह के दूसरे आगमन तक एक सी होती है। आमीन। सबको ठीक है, अगर कोई खास